हेलो स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने यूनिट डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बारे में अपने बीच में बात हो चुकी है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट वेक्टर। वेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं मैथमेटिकल ऐड कुछ बता रहा हूं, मतलब ट्रिगोनोमेट्री। मैं मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स कोई अलग से नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जहां फिजिक्स में पढ़ने के लिए जिस मैथमेटिकल ऐड की आवश्यकता होगी, देयर इज अ नीड ऑफ मैथमेटिकल ऐड, मतलब ऐड मीन्स हेल्पफुल, तो वहां पे वो अपन पढ़ा देंगे। ठीक है, तो वैसे अपन पढ़ा रहे हैं वेक्टर, लेकिन वेक्टर में मैं मैथमेटिकल ऐड से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, वेक्टर ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वेक्टर को पढ़ने के लिए जो मैथमेटिकल हेल्पफुल चीज है वो हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम वेक्टर की तरफ जाएंगे। जैसे 1D स्टार्ट करूंगा जब मैं काइनेमेटिक्स, तो उसमें मैथमेटिकल ऐड में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताऊंगा। तो जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर अपन उसकी बात हम कर लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं और वेक्टर में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं अभी पहले, मैथमेटिकल ऐड, ट्रिकोनोमेट्री। ठीक है, ओके। मैथमेटिकल ऐड, और इसमें भी मैं सबसे पहले नंबर पे किसकी बात करूंगा, ट्रिगोनोमेट्री की बात करूंगा। तो मैथमेटिकल ऐड ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं किसमें, वेक्टर में ही। चैप्टर हमारा वही है, लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मैथमेटिकल ऐड ट्रिगोनोमेट्री मैं तुम्हें बता रहा हूं। चैप्टर वही है वेक्टर, लेकिन उसके लिए जो हेल्पफुल मैथ्स है वो मैं पहले बताऊंगा। मतलब मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स जो है वो अलग से कोई चैप्टर नहीं बनाऊंगा मैं। वेक्टर से पहले मैथमेटिकल ऐड में ट्रिगोनोमेट्री बताऊंगा और 1D से पहले मैथमेटिकल ऐड में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बताऊंगा। ठीक है, मैथमेटिकल ऐड। देखो, मैं सबसे पहले अब जा रहा हूं एंगल की तरफ। एंगल क्या है, एकदम न्यू चैप्टर स्टार्ट किया होगा। आई होप कि आप सब यूनिट डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर पूरा पढ़ लिए होंगे, समझ भी आ गया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे खुद सॉल्व भी हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चन जो आपने मुझे भेजा, और यदि सॉल्यूशन नहीं भेजा गया है तो अभी मैं व्हाट्सएप चेक करके भेज दूंगा आज, क्योंकि कल आपका पेपर है। मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स बेहतर पेपर करें। दिस इज योर फर्स्ट पेपर ऑफ न्यू सेशन में। आपका ये पहला पेपर है मेडिकल लेवल का, एकदम प्योर मेडिकल लेवल का पेपर है। मेरा ही बनाया हुआ पेपर है, प्योर मेडिकल लेवल का, जो एक एग्जैक्ट मेडिकल लेवल का पेपर होता है वो है। और आई होप कि आप इसको अच्छा करेंगे। आई होप कि पिछला चैप्टर आपको आराम से समझ में आया होगा, और जिन बच्चों ने लगाया है वो बहुत बढ़िया मार्क्स भी लेंगे। ठीक है, अब मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। खास करके वो बच्चे जो हमसे थोड़ा लेट जुड़े, पहले चैप्टर में स्टार्ट से नहीं जुड़ पाए, जिनका एडमिशन थोड़ा लेट हुआ है, ऐसे स्टूडेंट सेकेंड चैप्टर से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पहला चैप्टर हो सकता है कि आप मिड में आए हों, आपने वीडियो देखा हो, लेकिन ठीक है, अब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये न्यू चैप्टर फिर स्टार्ट हो गया है, और पुराने चैप्टर को आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब मैथमेटिकल ऐड ट्रिगोनोमेट्री की बात अब स्टार्ट कर देते हैं। पहली बात होती है एंगल। ठीक है, ध्यान दें।
एंगल क्या होता है? एंगल होता है, एंगल होता है आर्क बाय रेडियस। जैसे लेट सपोज ये दो लाइन है और ये जो है ये एंगल है, तो जो एंगल होता है वो होता है आर्क बाय रेडियस। इसको हम L बाय आर भी कहते हैं। ये जो आर्क है A से B तक ये आर्क है, ये जो है ये लेंथ ऑफ आर्क है A से B तक, और ये जो है वो रेडियस। ये जो है ये रेडियस है और ये जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क मतलब ए बी और अपॉन रेडियस, आर्क बाय रेडियस। दीक्षा पूछ रही है सर वेक्टर इज पार्ट ऑफ विच चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी? वेक्टर बेटा एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया हुआ है, ये मेरे हिसाब से टू डायमेंशनल मोशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके बीच में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग वेक्टर अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। वो किसी चैप्टर के बीच में दे दिया है, खास करके जनरली टू डायमेंशन के बीच में दे दिया जाता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में 1D के बाद में, तो आपको उसमें नहीं है। हम वेक्टर अलग पढ़ेंगे और उसका हम मैथमेटिकल ऐड मतलब वेक्टर पढ़ने के लिए जो हेल्पफुल मैथ्स है वो मैं यहां पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो थीटा आर्क एंगल इज इक्वल टू होगा आर्क बाय रेडियस, ठीक है। मेजर्ड करते हैं, यूनिट है इसका रेडियन। पढ़ने का वही तरीका आपको फॉलो करना है, टेक ए रफ कॉपी। आप मेरी क्लास में जब भी लाइव चल रही हो आप एक रफ कॉपी लेके बैठें, एक पेन लेके बैठें और रफ कॉपी से यदि सर कुछ पूछते हैं तो उसका आंसर आप करते रहें, ठीक है, और रफ कॉपी रखें। फाइनल नोट्स लेक्चर नोट मैं आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आज मैंने मैथमेटिकल ऐड स्टार्ट किया है तो आज ही मैं आपको इसका लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए लेक्चर नोट्स नहीं बनाना है, इसको देख के भी नहीं बनाना, यहां आपको सिर्फ समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली। और यदि कोई क्वेश्चन देता हूं तो आप रफ में करेंगे, ठीक है। यहां ध्यान दें, यूनिट है इसकी रेडियन। अच्छा बात समझे, ये जो थीटा है एंगल वो होता है आर्क बाय रेडियस। इन वन कंप्लीट राउंड, इन वन कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड में, इन वन कंप्लीट राउंड, देखो ये कोई एक राउंड बना रहा है तो एक राउंड में कितने का एंगल बनेगा भाई? 360 डिग्री का। तो एक राउंड में जो एंगल बन रहा है एक राउंड में, तो मैं लिख रहा हूं थीटा इज इक्वल टू आर्क। एक राउंड में मान लो कोई यहां से चला और यहां आया तो डिस्टेंस कितना चला? आर्क बाय रेडियस। एक राउंड में डिस्टेंस कितना चला? 2 पाई आर। रेडियस कितना चला? आर। भाई एक राउंड में यहां से यहां तक कितना चला? 2 पाई आर। और ये क्या हुआ? रेडियस। तो थीटा क्या हो गया बोलो? थीटा हो गया 2 पाई रेडियन। थीटा हो गया 2 पाई रेडियन एक राउंड में। ये बात आप समझे? भाई लेट सपोज कि यहां से किसी ने स्टार्ट किया तो जब 1 राउंड लेगा तो एक राउंड में व्हाट इज द आर्क, इसकी लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। सर्किल कंप्लीट किया तो व्हाट इज द लेंथ? 2 पाई आर और अपॉन रेडियस। तो एक राउंड जब कोई लेगा तो कितना रेडियन कंक्लूड करेगा? एक राउंड में 2 पाई रेडियन कंक्लूड करेगा। और 2 पाई रेडियन में 2 पाई रेडियन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि जब कोई 1 राउंड कंप्लीट करता है तो व्हाट इज द एंगल? 360 डिग्री। एक राउंड में जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ 2 पाई रेडियन बराबर दिस, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाय 2 पाई डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है?
तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। अच्छा देखो, यदि 1 डिग्री निकालें तो पाई बाय 180 इधर भेज दो, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। ये कैसे हुआ बात समझे आप? भाई देखो भाई, यहां इतना डिग्री 1 रेडियन, तो 1 डिग्री ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180। ठीक है, वैसे भी समझ सकते हो 1 डिग्री बराबर 2 पाई अपॉन 360, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है। और 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री बाय पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू होती है 3.14, जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14। इसका मतलब जो 1 रेडियन है वो 60 डिग्री से कुछ छोटा हुआ नहीं। भाई देखो, यदि पाई की वैल्यू 3 होती तो 60 डिग्री होगा, पाई की वैल्यू यदि 3 होती तो ये 60 डिग्री होता। तो 1 रेडियन 60 डिग्री से थोड़ा छोटा एंगल होता है, 57 डिग्री के आसपास का एंगल होता है। और 1 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। ठीक है, अच्छा मैं एक एग्जाम्पल कह रहा हूं आपको बताने के लिए, एक एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं आपको बताने के लिए, जरा ध्यान देंगे। अच्छा, एंगल बराबर थीटा बराबर एल बाय आर, ये फॉर्मूला बेटा आर्क बाय रेडियस या एल बाय आर, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब थीटा रेडियन में हो। ये बात हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो इसके लिए थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। ये बात क्लियर है? ठीक है, मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं कि कन्वर्ट इन रेडियन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां कि कन्वर्ट इन रेडियन, आप रेडियन में कन्वर्ट करके आप मुझे बताएंगे। जैसे सबसे पहले मैं दे रहा हूं 30 डिग्री को, 30 डिग्री एंगल को, 30 डिग्री एंगल आप समझते हैं, तो 30 डिग्री एंगल को रेडियन में क्या लिखें? तुम्हें बताया ना 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 180, तो 30 डिग्री क्या होगा, 30 इंटू पाई बाय 180। 30 डिग्री, 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री होता है पाई बाय 180। ठीक है, तो 30 डिग्री क्या होगा, 30 इंटू पाई बाय 180। 60 डिग्री क्या होगा, 60 इंटू पाई बाय 180। 90 डिग्री क्या होगा, 90 इंटू पाई बाय 180। 120 डिग्री क्या होगा, 120 इंटू पाई बाय 180, यही तो होगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, 30 डिग्री क्या हो जाएगा बोलो, 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ये हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, अच्छा दूसरा बताओ, चलो 45 डिग्री क्या होगा बोलो, 45 डिग्री कितना होगा, यस पाई बाय 6 रेडियन। वेरी गुड, वेरी गुड, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। अच्छा बताओ 45 डिग्री क्या होगा बोलो, 45 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन। अच्छा बताओ 60 डिग्री कितना होगा बोलो, 60 इंटू पाई बाय 180 कितना रेडियन होगा, 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री पाई बाय 3। अच्छा ये बताओ 90 डिग्री कितना होगा बोलो, 90 इंटू पाई बाय 180 कितना होगा बोलो, पाई बाय 2 रेडियन 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ 120 डिग्री कितना होगा बोलो, 120 इंटू पाई बाय 180, 2 पाई बाय 3 रेडियन 6 1, या चलो 120 डिग्री तक बात समझ गए आप? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड, वेरी गुड। वन 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा 6 नंबर बात पर ध्यान दोगे जरा, 6 नंबर बात पर ध्यान दो। मैं लिख रहा हूं 150 डिग्री, 150 डिग्री,
150 क्या होगा बोलो, 150 इंटू पाई बाय 180, ये गया 5 और ये हुआ 6, 5 पाई बाय 6 रेडियन। अच्छा 7th नंबर बोलो 180 डिग्री क्या होगा बोलो, 180 इंटू पाई बाय 180, 180 क्या होगा बोलो, पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन। अच्छा ये बताओ 7th, 8th बताओ 210 डिग्री क्या होगा बोलो, 210 इंटू पाई बाय 180, ये 7 ये 6, 7 पाई बाय 6 रेडियन। अच्छा 8th, 9th बताओ 240 डिग्री क्या होगा बोलो, 240 इंटू पाई बाय 180, 4 पाई बाय 3 रेडियन। अच्छा ये बताओ 270 डिग्री क्या होगा बोलो, 270 इंटू पाई बाय 180, 90 से 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो किसी एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बात आप समझ गए। किसी एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बात समझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड संध्या, गुड किरण, वेरी गुड, फरीदा गुड। तो आप समझ गए कि किसी एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बात आप समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दो। फिर मैं एक डॉट बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1 मिनट इज इक्वल टू, या ऐसे कह देता हूं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, या 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। चलो तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 1 मिनट एंगल जो होता है वो 1/60 डिग्री के बराबर होता है, या मैं कह सकता था 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। मैं ये भी कह सकता था कि 60 मिनट जो है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। मिनट और सेकंड भी एंगल की यूनिट हुई, तो हमने बोला कि 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा तो 1 मिनट को रेडियन में क्या लिखें बोलो, 1 मिनट 270 था दीक्षा, 270 लिखा होगा वहां पे, 260 नहीं, 260। एनी डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड सॉलिड एंगल, यस बेटा। एंगल जो है वो 2 लाइन के बीच में बनती है, 2 लाइन, और सॉलिड एंगल जो है वो कोई एरिया किसी पॉइंट पर जो एंगल सबस्टेंड करता है उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है अंजू, ओके। यहां ध्यान दें, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। मैं क्या लिख रहा हूं, यदि नहीं दिख रहा वहां तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, या इसी को हम लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। अब 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 मिनट 1/60 और 1 डिग्री, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करना है, हां 260 डिग्री की भी हो सकती है बेटा। 260 डिग्री इज इक्वल टू 260 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 और 2 से 13 और 9, ये हो गया 13 पाई बाय 9। ठीक है दीक्षा, 260 डिग्री इज इक्वल टू 13 पाई बाय 9 रेडियन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां समझो थोड़ा सा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री।
1 मिनट किसके बराबर है? 1/60 डिग्री के बराबर है। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को बदलना है रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180, तो कितना रेडियन हो जाएगा यहां? 1/108000 रेडियन, 1 मिनट इतना रेडियन के बराबर होगा। अच्छा, 1 सेकेंड होता है 1/60 मिनट। 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 सेकेंड मिलकर के 1 मिनट बनाता है और 60 मिनट मिलकर के 1 डिग्री बनाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, 1 सेकेंड, ये जो डबल लगा दिया बेटा, ये क्या है? 1 सेकेंड इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। एंगल की बात कर रहा हूं मैं। 1 सेकेंड किसके इक्वल होता है? 1/60 मिनट के इक्वल होता है, ये मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है। अच्छा, मिनट को डिग्री में बदलो, तो 1 मिनट जो है वो डिग्री में बदलने के लिए 1/60 डिग्री, देखो बेटा 1 मिनट 1/60 डिग्री, तो 1/60 मिनट, 1/60 इंटू 1/60 डिग्री। 1 सेकेंड होता है 1/60 मिनट, और मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करें? 1/60 डिग्री। तो कितने डिग्री हो गया बोलो? 1/3600 डिग्री हो गया। 1 सेकेंड में कितना डिग्री हो गया? इतना डिग्री हो गया। और कितना रेडियन हो गया? इतना डिग्री हो गया। और π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रेडियन हो जाएगा। ये जरा आप देख लें, बात को समझ लें एक बार। बात समझ लें, 1 सेकेंड बराबर कितना रेडियन हुआ, ये बात आप समझ गए? ठीक है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 रेडियन, आप समझ चुके हैं। चलो मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। एक बात मैं और बोल रहा हूं यहां, एक बात मैं और बोल रहा हूं, ठीक है, कि जब कोई एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करते हैं एंगल, तो एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव। वेरी गुड। जब हम एंगल को यहां से लेट सपोज एंगल लेते हैं, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन एज नेगेटिव। बात समझो, जब हम क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज मान लो एंगल इधर बनेगा, इधर, जब इधर एंगल बनेगा तो एंगल नेगेटिव लेंगे, और जब हम इधर एंगल लेंगे तो एंगल को पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, ये एक साइन कन्वेंशन है बेटा, दिस इज ए साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन हमें मानना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, कि किसे पॉजिटिव लें और किसे नेगेटिव लें। ठीक है, एवरी डिनोशन, फिजिक्स के हर डिनोशन में एक साइन कन्वेंशन की जरूरत होती है। साइन कन्वेंशन इट मींस कि किधर चलने पर तुम उसे पॉजिटिव लोगे। जैसे मिरर फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, जैसे लेंस फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, यू वी आर टेकन पॉजिटिव नेगेटिव, जब हम इधर जाते हैं तो पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव। तो आप वैसे ही एक साइन कन्वेंशन की जरूरत फिजिक्स में हर जगह पड़ती है। तो एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल इज टेकन पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल इज टेकन नेगेटिव। जब हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल को नेगेटिव लिया जाता है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, ओके।
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कह रहा हूं करने के लिए, एक एग्जाम्पल कह रहा हूं करने के लिए, जरा ध्यान देंगे। फाइंड द एंगल टर्न बाय मिनट हैंड, फाइंड द एंगल turned by minute hand, find the angle turned by minute hand of clock, of a clock in 10 मिनट। 10 मिनट में, 10 मिनट में एक क्लॉक का मिनट हैंड कितना एंगल सबस्टेंड करेगा। नहीं बेटा, देयर इज ए रूल फरीदा, मैंने बता दिया, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही लेंगे। क्लॉकवाइज में एंगल को नेगेटिव ही लेंगे और एंटी क्लॉक में एंगल को पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है बात समझना। फाइंड द एंगल टर्न बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 10 मिनट। घड़ी की सुई में जो मिनट हैंड है, घड़ी की सुई में जो मिनट हैंड है, घड़ी की सुई में जो मिनट हैंड है, वो 10 मिनट में कितना एंगल बनाएंगे। ये बहुत अच्छा काम किया आदित्य, तो तुमने -60 लिख दिया क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन यहां माइनस प्लस नहीं, आप मुझे रेडियन में बताएं, रेडियन में बता दें बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। माइनस प्लस जब तक काम नहीं आए तब तक नहीं लें, आप सिंपल बताएं। माइनस हम समझ रहे हैं कि क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है, ये तुमने बहुत अच्छा किया है, इसे कहते हैं गुड अप्रोच। -60 जो आपने लिखा है। अच्छा एक बात समझो, जो मिनट का हैंड है वो 60 मिनट में एक राउंड ले लेता है। जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में एक राउंड ले लेती है, मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना देती है। तो मिनट का जो हैंड है, मिनट हैंड, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितने का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। और डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो π/180, तो π/3 रेडियन। यस, π/3 रेडियन। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई जो मिनट की हैंड है वो 60 मिनट में एक राउंड लेगी, तो 60 मिनट में एक राउंड लेती है, मतलब 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। तो 1 मिनट में क्या बना लेगी, 6 डिग्री का एंगल। तो 10 मिनट में कितना बना लेगी, इतना। ठीक है, वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, वन मोर एग्जाम्पल। वन मोर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा अब इधर लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैंने देखा इधर नहीं दिख पा रहा है थोड़ा सा। वन मोर एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल सब्सटेन्ड बाय आवर्स हैंड। फाइंड द एंगल सब्सटेन्ड बाय find the angle sustained by our hand of a clock in 7 hours. क्या कह रहा हूं मैं, बात समझे। फाइंड द एंगल सब्सटेन्ड बाय आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 7 आवर। जो आवर्स हैंड है, तुम्हें पता है कि आवर्स हैंड 12 आवर में एक राउंड ले लेता है। भाई जो आवर हैंड है वो कितनी देर में एक राउंड ले लेगा, 12 आवर में एक राउंड ले लेगा। तो 12 आवर्स में एक राउंड मतलब 360 डिग्री का काम हो जाता है। तेजस्वी कह रहा है सर आवाज थोड़ा सा फट रहा है, देख लीजिएगा। इज इट राइट? वेरी गुड आदित्य। आवर्स हैंड जो है वो 12 आवर में 1 राउंड ले लेगा, 12 आवर में 1 राउंड।
तो 12 आवर में कितने डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो 1 आवर्स में क्या हो जाएगा? 1 आवर में क्या हो जाएगा बोलो? 30 डिग्री। तो 7 आवर में कितने एंगल को सबस्टेंड करेगा बोलो? 210 डिग्री सबस्टेंड करेगा। वेरी नाइस। और डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाय 180 रेडियन। तो 30 से 7 और 30 से 6, 7 पाई बाय 6 रेडियन सबस्टेंड करेगा। 7 पाई बाय 6 रेडियन सबस्टेंडेड। Very nice, Rishita, very nice. Diksha, good, 7 pi by 6. Very nice. Very nice, कल्पना। एक और एग्जाम्पल करवा रहा हूं मैं। वेरी गुड तेजस्वी। वन मोर एग्जाम्पल पर जरा ध्यान दें। वन मोर एग्जाम्पल, ये मैं इधर थोड़ा सा लिखता हूं ताकि वन मोर एग्जाम्पल। व्हेन एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, व्हेन एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 into 10 to the power 1.5 into 10 to the power 11 meter. When an arc of 1 astronomical unit makes an angle of 1, makes an angle of 1 second, makes an angle of 1 second at the center, when an arc of 1 astronomical unit makes an angle of 1 second at the center, then the radius of arc is called 1 parallaxic second or 1 parsec. वन पैरालिटिक सेकेंड या उसको 1 पारसेक कहते हैं। 1 पैरालिटिक सेकेंड और 1 parsec. Find the value, then the radius of arc is called this. Find the value of parsec. Find the value of parsec in meter. Find the value of parsec in meter. ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, जरा देखो। कह रहा है व्हेन एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 into 10 to the power 11 meter, when an arc of 1 astronomical unit this makes an angle of 1 second at the center, then the radius of arc is called 1 parallaxic second or 1 parsec. Then value of parsec in meter. वेरी गुड आदित्य। देखते हैं, देखो बेटा ये सिचुएशन, बात क्या कह रहा है जरा वो समझना पहले कि व्हेन एन आर्क, जब आर्क एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, जब ये हो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जब वो सेंटर पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क जब सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बनाता है तो जो रेडियस है वो 1 पार्सेक होता है। जो रेडियस है उसे 1 पार्सेक कहते हैं। 1 पार्सेक की ये डेफिनेशन है, ठीक है। जब आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है और जब वो सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बनाता है, जब वो सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, एंगल ऑफ 1 सेकंड, देन रेडियस ऑफ आर्क इज कॉल्ड पैरेलिटिक सेकंड। ठीक, तो थीटा बराबर क्या होगा बोलो, L बाय आर, लेकिन थीटा किसमें होना चाहिए, रेडियन में। तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट, 1/60 इंटू 1/60 डिग्री और 1/3600 इंटू π/180 रेडियन। थीटा बराबर L बाय आर तभी काम में लेंगे जब थीटा किसमें हो, रेडियन में। भाई थीटा बराबर L बाय आर कब काम में लेंगे, व्हेन थीटा इन रेडियन। तो 1 सेकेंड इतना मिनट, इतना डिग्री, इतना रेडियन, तो 1/3600 इंटू π/180 रेडियन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर और अपॉन आर रेडियस। तो रेडियस क्या हो गया बोलो, 1.5 10⁻11 3600 इंटू 180 अपॉन पाई मीटर। रेडियस क्या हुआ बोलो, 1.5 इंटू 36 इंटू 18 10⁻14 बाय 3.14। ठीक है, ये 14 चला गया। अच्छा देखो, ये लगभग 12 या चलो 10 ही मान लो, 10 इंटू दिस, ये मान लो 10 के आसपास। ठीक है, तो 10 इंटू 20 के आसपास 300। तो ये लगभग कहां चला जाएगा बोलो, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर चला जा रहा है ये मेरे हिसाब से। यस, ये कितना मीटर आ रहा है, वेरी आदि रिपीट सर, ओके, समझना बात। तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये लगभग कितनी बार में, 10 से थोड़ा ज्यादा, और 10 इंटू 18 180 मतलब 200 के आसपास हो गया ये, और 200 इंटू दिस 300 के आसपास हो गया। तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर इतना हो जाएगा ये। ठीक है, एक बार और समझाता हूं ये क्वेश्चन वन मोर टाइम्स, जरा ध्यान देना एक बार। कहता है कि व्हेन एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क, ये देखो ये है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हेन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क जब कितना है इसका मीटर में, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क जब सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बनाता है सेंटर पर, तो जो रेडियस है उसको पैरेलिटिक सेकंड कहते हैं। तो ये जो रेडियस है उसे पैरेलिटिक सेकंड कहते हैं, पार्सेक कहते हैं। ये पार्सेक की डेफिनेशन है। तो कहता है कि पार्सेक की वैल्यू आप मीटर में बताइए क्या होगी। तो थीटा बराबर क्या होता है, L बाय आर, लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम में लेते हैं जब थीटा इन रेडियन। तो 1 सेकंड कितना रेडियन है, 1 सेकंड 1/60 मिनट, 1 मिनट, तो 1/60 इंटू 1/60 डिग्री, डिग्री को रेडियन में तो 1/3600 डिग्री इंटू π/180 रेडियन। तो इतना रेडियन, थीटा की जगह एंगल इन रेडियन, ये रेडियन में ही होना चाहिए। यदि हम थीटा बराबर L बाय आर काम में ले रहे हैं
तो थीटा इन रेडियन, तो दिस रेडियन बराबर आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इतना मीटर बाय रेडियस, रेडियस हमें निकालना है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, दिस इंटू 3600 इंटू 180 बाई पाई, ये हो गया 1.5, 36 180 10 टू दी पावर 14, ये 2 0 और 1 0 से 10 टू दी पावर 14, ठीक है। तो ये लगभग 11 टाइम्स, तो ये हो गया 200, तो 3.08, ये हो जाएगा 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आया, आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। ध्यान दोगे जरा, मैं एक एग्जांपल की तरफ और जा रहा हूं मैं। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। When a clock shows 4 o'clock, कह रहा है जब कोई क्लॉक 4 o'clock शो कर रहा हो, उस समय मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या एंगल रहा होगा, ठीक है। जब कोई क्लॉक 4 o'clock शो कर रहा है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट दैट टाइम। तो जरा आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या एंगल रहा होगा ये बताना है। जरा आप सॉल्यूशन पर ध्यान दें, 4 o'clock कब बजता है, मिनट वाली सुई यहां पे होगी और 4 वाली सुई यहां पे होगी, ये वाला पॉइंट 3 पे होगा और ये वाला पॉइंट 4 पे होगा और ये वाला 12 पे होगा। ये 4 o'clock है, तो तुम्हें ये वाला एंगल तो पता ही है कि ये वाला एंगल कितना हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया। जब 3 o'clock हो रहा होगा तो कितना हो गया ये, 90 डिग्री। और 1 आवर 3 से 4 के बीच में आवर हैंड कितना एंगल बनाता है, 12 आवर में 360 का एंगल बनाता है। ये बात समझते हो ना। देखो बेटा 4 o'clock तो ये बज रहा है, तो यहां तक तो 90 हो ही गया। अब 3 और 4 के बीच में क्या एंगल है, तो आवर हैंड जो है वो 1 आवर में कितना एंगल बनाएगा वो निकाल के ऐड कर दो 90 में। तो यहां से यहां तक क्या हुआ, 12 आवर में 360 डिग्री, 12 आवर में कितना होगा बोलो, 360 डिग्री। तो 1 आवर में क्या हो जाएगा बोलो, 1 आवर में कितना हो जाएगा बोलो, 30 डिग्री। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा बोलो, 90 प्लस 30 120 डिग्री। और 120 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 60 से कर दो 2 और ये 3, 2 पाई बाय 3 रेडियन, 2 पाई बाय 3 रेडियन। वेरी नाइस कृष्णा, गुड गुड कल्पना, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैंने आपको एंगल के बारे में बताया। एंगल के बारे में बताया मैंने आपको ये। अभी मैं दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की तरफ मैं जा रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में
एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अभी हम जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने इस एंगल को थीटा लिया, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, पे। और ये बन जाता है बेस बी, और ये वाला 90 डिग्री के सामने जो है ये बन जाता है हाइपोटेनियस। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल हम चूज कर रहे हैं उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बात ध्यान रखने। और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो ये वाला जिसमें एंगल शामिल है वो अपने आप क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। ये बन गया बेस, ठीक है। अच्छा, एक बात यहां हुई कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। जो हाइपोटेनियस स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये तो तय हुआ कि h जो है वो p से भी बड़ा होगा और h जो है वो b से भी बड़ा होगा, ये बात तो तय हुई। क्योंकि बेटा ये क्या है, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है का अंडर रूट, तो एक यदि नहीं भी होगा तब बराबर होगा और ऐड हो रहा है, तो ये तो तय हुआ कि h जो है वो p से ज्यादा होगा, और ये भी तय हुआ कि h जो है वो b से ज्यादा होगा। ये दो बात तय हुई कि h ग्रेटर देन p होगा और h ग्रेटर देन b होगा, ये बात तय हुई, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा देखो, तुम्हें पता है यहां पे कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से ज्यादा है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से ज्यादा है, इसका मतलब वन जो है वो P बाय एच, ऐसे कर देता हूं, परपेंडिकुलर से बड़ा है हाइपोटेनियस, ठीक। ये बात तो तुम्हें पता है। इसका मतलब मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस से बड़ा है 1, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस को साइन थीटा कहते हैं। इसका मतलब साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यह बात आप समझना भाई, P से H बड़ा ही होता है, P से H जो है वो लार्ज है, तो P बाय H से 1 लार्ज है, और P बाय H को साइन थीटा कहते हैं। इसका मतलब साइन थीटा लेस देन 1, मतलब साइन थीटा की जब भी वैल्यू आएगी, साइन थीटा की जब भी वैल्यू आएगी तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 आएगी, 1 से तो छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा होता है P बाय H, और H जो है वो P से बड़ा है, इसलिए साइन थीटा जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगी, ठीक। वैसे ही मैं कह रहा हूं बेस से बड़ा होता है हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस जो है, बेस बाय हाइपोटेनियस जो है वो 1 से छोटा है। इसका मतलब कॉस थीटा की भी वैल्यू यही आएगी, मतलब साइन थीटा अपने मैक्स वैल्यू पर 1 होगा और कॉस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 रखेगा, इससे ज्यादा नहीं रख सकता। यह बात यहां तय हुई, बात समझ रहे हो। कॉस थीटा होता है B बाय H, जबकि H जो है वो B से बड़ा है, तो कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, कॉस थीटा 1 से तो हमेशा छोटा ही होगा, मतलब कॉस थीटा जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा वो क्या रखेगा, मैक्सिमम वैल्यू जो रखेगा वो 1 रखेगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता ही है। अच्छा, याद रखने का तरीका आपको पता ही है, याद रखने का तरीका बहुत सा है जो अलग अलग लोगों ने आपको सिखाया ही है 10th में या और जगहों पर। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले।
ये सब आपको 10th में आप जब ट्रिगोनोमेट्री सीखते हैं तो लर्न करने के कुछ तरीके बता दिए जाते हैं, आप जानते हैं। अब देखो, S फॉर साइन, C फॉर कॉस और T फॉर टेन। पंडित, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस। बात आप समझे, पंडित में P लेना है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये हम जब 10th क्लास में होते हैं और होते हैं तो ऐसे हमें सिखाया जाता है कि हाउ टू लर्न दिस, तो उसकी बात मैं कह रहा हूं। S मतलब साइन, C मतलब कॉस, T मतलब टेन, पंडित में मतलब P मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, B बाय H, P बाय B। ठीक है, तो ये हमने बताया कि साइन क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमने बताया है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये मैंने 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको बताया। ठीक, 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरी बात समझे, 3 और हो जाते हैं। जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 बाय साइन थीटा होता है और वो हो जाता है H बाय P। जो सेक थीटा होता है वो होता है H बाय, ये होता है 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू H बाय B। और जो टेन थीटा होता है वो होता, कॉट थीटा होता है वो होता है 1 बाय टेन थीटा और हो जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर। मतलब 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हमने ये देख लिया, और 3 रेशियो और होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स है, सेक थीटा कॉस थीटा का इनवर्स है, कॉट थीटा टेन थीटा का इनवर्स है। तो कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा। तो कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा तो हो जाएगा उल्टा साइन थीटा का, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा तो उल्टा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, कुमारी अपर्णा ये पूछती है कि सर P जब H के इक्वल होगा ही नहीं तो फिर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कैसे होगी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन मैं जब कह रहा हूं जब थीटा टेंड्स टू 0, मेरी बात समझना, जब थीटा घटते हुए 0 पर आ जाए तो ये बेस के साथ ये इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मेरी बात समझना, देखो मेरी बात समझना, जब थीटा टेंड्स टू 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर लगभग खत्म हो जाएगा, ऐसे में H लगभग B के बराबर हो जाएगा और कॉस थीटा जो है वो 1 हो जाएगा। तो होगा नहीं बराबर, लेकिन कब होगा, परपेंडिकुलर भी H के बराबर हो सकता है। ऐसे ही जैसे मैंने कहा जब थीटा 0 होगा तो ये वाला घट करके कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो लगभग B और H बराबर हो जाएंगे ना। तो ऐसे में कॉस थीटा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा मेरा। हाँ, ये भी एक आदित्य है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी एक तरीका है। 2-3 तरीके से हम इसको याद रखते हैं। ठीक है, ये बात सही है, वेरी नाइस आदित्य। ठीक है, ओके। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मैं यहां यह बात भी बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये होता भी है। इसको करने के लिए हमें कुछ देखना नहीं है। साइन थीटा होता है P बाय H और कॉस थीटा होता है B बाय H। तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बाय H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय H स्क्वायर, और ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय H स्क्वायर, ये हो जाएगा H स्क्वायर बाय H स्क्वायर बराबर 1। तो यदि हम कहें कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, ये है,
तानी मंडल कह रही है ये पाकिस्तान वाला नहीं समझे, उसमें कुछ नहीं बेटा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तानी मंडल का ये था। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए हम लोग 10th में पढ़ते हैं बेटा। 2-3 तरीके से हम उसको याद रखते हैं। अब तो तुम बहुत सीख चुके हो, अब उसके लिए जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा जो है वो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। वेरी नाइस, ओके। अच्छा, मैं कह रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और भी मैं कह रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो फाइनली जो चीजें आई है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में वो हमारी यही आई है। फाइनल जो हमारे लिए लाइन है साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, बस फाइनल हमारे लिए यह है, ठीक है। फाइनल का मतलब, फाइनल समझ गए, एच स्क्वायर इज दिस, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा दिस, टेन थीटा दिस, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, कॉसेक 1 बाय साइन थीटा, सेक 1 बाय कॉस थीटा, कॉट 1 बाय टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। हम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, बात समझना जरा। जिसमें मैं सबसे पहले कुछ एंगल के लिए मैं लिख रहा हूं, यहां कुछ एंगल के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आप 10th में बेटा पढ़ चुके हैं, हमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ध्यान देंगे जरा। अभी हम बात कर रहे हैं साइन की वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, कॉस की बात कर रहे हैं, और टेन की बात कर रहे हैं। बाकी के लिए हमें पता है कि जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, हमें पता है जो कॉस है, जो सेक है वो सेक कॉस का उल्टा है, और जो कॉट है वो टेन का उल्टा है। हम 0 डिग्री की बात करेंगे, हम 30 डिग्री की बात करेंगे, हम एक एंगल यहां ऐड कर देते हैं 37 डिग्री की बात करेंगे, हम 45 डिग्री की बात करेंगे, 53 डिग्री की बात करेंगे, और 60 डिग्री की बात करेंगे, और 90 डिग्री की बात करेंगे। इन एंगल्स के लिए हम वैल्यू की बात करेंगे। ये वेरी गुड, स्किप नहीं कर सकते बेटा, इसमें सभी स्टूडेंट्स हैं, और अभी बहुत जल्दी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है बोलो, 3/5। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 53 क्या होता है, 4/5। साइन 60 क्या होता है, √3/2। और साइन 90 क्या होता है बेटा, 1। अच्छा, cos 0 क्या होता है बेटा, 1। cos 30 क्या होता है बेटा बोलो, √3/2। cos 37 क्या होता है, 4/5। cos 45 क्या होता है, 1/√2।
cos 53 क्या होता है 3/5, cos 60 क्या होता है 1/2 और cos 90 क्या होता है 0। हाँ, ग्राफ की बात मैं आगे करूंगा अंजलि, सभी के उस पर अपन ध्यान नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं तानी मंडल जो हल्की फल्की हो सकता है पहले पढ़ी हो, लेकिन बहुत चीजें जैसे एंगल में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पैरसेक आपने पहली बार पढ़ा है, वैसे ही इसमें भी स्टार्ट किया है, बहुत चीजें आप पहली बार पढ़ेंगे तो हर चीज अपन नहीं बता सकते, तो अपने को हर चीज इंक्लूड करके चलनी है बेटा। और ग्राफ बेटा जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तब आएगा अंजलि, जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो ग्राफ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा देखो 10 में देखो tan 0 इज इक्वल टू 0, tan 30 1/√3, tan 37 3/4, tan 45 1, tan 53 4/3, tan 60 √3 और इनफाइनाइट। एक बात ध्यान देने की है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ हम मूव करते हैं, जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ मूव करते हैं तो साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, जरा ध्यान देना। जब हम 0 से 90 की तरफ मूव करते हैं तो साइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। जब हम 0 से 90 की तरफ मूव करते हैं, जब हम 0 से 90 की तरफ मूव करते हैं तो cos की वैल्यू डिक्रीज करती है, cos की वैल्यू डिक्रीज करती है, देख रहे हैं आप, साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है और cos की वैल्यू जो है वो 0 से 90 की तरफ डिक्रीज करती है, ये दिख रही है जब हम 0 से 90 की तरफ मूव करते हैं, ये बात यहां पे दिख रही थी, ठीक है। देखो बाकी का तो 0 30 45 60 और 90 आपने पढ़ा भी है और कैसे होता है वो भी पता है, 0/4 1/4 का रूट 1/, तो ऐसे आप पढ़े, ठीक है। लेकिन मैं 37 और 53 वाले पार्ट को एक बार एलोब्रेट करता हूं। 37 और 53 वाला जो पार्ट है हमारे लिए, हम उसको एक बार एलोब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बात समझे जरा एक बार, ये दो चीजें आप समझ चुके हैं। 37 और 53 हमारे फिजिक्स में बहुत काम में आएगा। 37 और 53 का जो एंगल है हमारे फिजिक्स में काफी काम में आएगा, ठीक है। देखिए कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखें आप सभी बच्चे कि यूनिट डायमेंशन एरर जिसका अच्छा है, जिसका वेक्टर अच्छा है, वेक्टर इंक्लूडिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिसका वन डायमेंशन मोशन अच्छा है इंक्लूडिंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसकी आगे की पूरी फिजिक्स। इसलिए मैं बेस को स्ट्रॉन्ग करने पे हमेशा फोकस करता हूं और ये मैं चाहता हूं कि बच्चा बेसिक में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा हो उसका बेसिक एकदम गजब हो। जब बेसिक आपका गजब होगा तो आगे के चैप्टर जो हैं वो बहुत इजीली समझ में आएंगे और बहुत स्पीड अप समझ में आएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सब इजीली समझ में आते हैं। हमें शुरुआती 3 चैप्टर, यूनिट डायमेंशन एरर हो चुका आपका, वेक्टर इंक्लूडिंग ट्रिगोनोमेट्री, बहुत वर्कशॉप दूंगा मैं आपको करने के लिए, बहुत वर्कशीट दूंगा करने के लिए, आपको करने सीखने के लिए, और वन डायमेंशन मोशन इंक्लूडिंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये हमें आना चाहिए। ये स्ट्रांग होंगे तो आगे की फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा ध्यान दें, ये बात समझें, ध्यान देंगे जरा। मैं 37 डिग्री वाले पर एक बार जा रहा हूं, जरा सिर्फ 37 53, ये हो जाएगा 37 डिग्री, ये मैंने कर दिया इसका 3, ये 37 मैंने लिख दिया है, तो ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। ये हो गया 37 डिग्री, ये 3, ये 4, ये 5, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है बेटा, और राइट एंगल ट्रायंगल है भी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 5। यहां से देखो 37 यदि हम ले रहे हैं बेटा तो ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो साइन 37 क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला परपेंडिकुलर है तो साइन 37 क्या होगा,
ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस। तो साइन 30 क्या होगा 3/5 37, कॉस 37 क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन 37 क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। तो ये बेटा 37 डिग्री के लिए हमने बताया आपको। अच्छा यही जब 53 डिग्री की बात आएगी तो ये सिचुएशन होगी 53 में, ये वाला 4, ये वाला 3 और ये वाला 5 है, और ये वाला एंगल अब जो है वो 53 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला एंगल 53 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये वाला होता है बेस, और ये वाला होता है हाइपोटेनियस। तो बोलो क्या हो जाएगा, साइन 53 डिग्री परपेंडिकुलर 4/5 कॉस 53 डिग्री बेस 3/5 और टेन 53 डिग्री 4/3। तो ये वाला और ये वाला हमें ज्यादा याद रखना होता है। कौन कौन सा, एक तो 37 वाला एंगल और एक 53 वाला एंगल हमें ज्यादा याद रखना है। ठीक है, 37 वाले एंगल में ये 3 ये 4, 53 वाले में वैसे ही समझ लो कि जब ये 37 है बेटा और ये वाला 90 है तो ये ऑटोमेटिक 53 है। तो 53 में सामने कौन आएगा 4 आएगा, इसलिए मिटा देता हूं मैं। तो ये आप ऑटोमेटिक भी समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने 37 वाले और 53 वाले एंगल को थोड़ा सा और एलोबरेट किया है। ओके, अब आगे अपन चलते हैं। अब मैं आपको 90 से आगे वाले एंगल, अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या है। 90 से आगे वाले एंगल 120, 270 है ना, क्वाड्रेंट की बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, साइन के हम डिफरेंट फॉर्मूले पर बात करेंगे, साइन 2 थीटा, टेन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी की बात करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी की बात करेंगे। तो अब ट्रिगोनोमेट्री के जितनी भी बातें क्वाड्रेंट के बारे में और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पूरी बात कर लेंगे। तो ये हमारा 2 लेक्चर ट्रिगोनोमेट्रिक ऐड के लिए रहेगा। ठीक है, और फिर हम लोग आगे उसको देखेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, हाँ 12, 13 और 5 के साइड वाला ट्रायंगल भी सर बता सकते हैं, बिल्कुल वहां भी 90 डिग्री का एंगल बनता है बेटा, तो बताने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ये आप दिख ही रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। ये सिचुएशन है, लेट सपोज ये देखो, ये वाला 5 है, ये वाला 12 है, ये वाला 13 है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनता है। 5 स्क्वायर प्लस का 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इस वाले एंगल को यदि हम थीटा मानते हैं तो साइन थीटा क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बोलो 5/13, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा बोलो 12/13, और टेन थीटा क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12, ये हो जाएगा यहां। ठीक है, ओके। आज आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ बेटे, आज इसका ट्रिगोनोमेट्रिक ऐड का पीडीएफ पूरा भेज देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक ऐड जहां तक पढ़ा दिए, और अगले लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। इसका भी वर्कशीट आज सेंड कर देंगे। यस, ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब मैथमेटिकल ऐड का जो वर्कशीट 1 है वो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। एंड चलो एक छोटा सा और कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, एक छोटी सी चीज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक छोटा सा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।
साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 गिवन। फाइंड वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा की, ठीक है, बता देंगे बेटा। सेक थीटा की जो वैल्यू है वो बतानी है, ठीक है। अच्छा देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया बेटा 8, हाइपोटेनियस हो गया बेटा 17, ठीक। तो बेस क्या हो जाएगा बोलो? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट। तो बेस क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो? 289 माइनस 64। ये क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 5225। बेस हो जाएगा 15। तो बोलो सेक थीटा क्या होता है बोलो? अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस कितना है? 17 और बेस कितना है? 15। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा 17/15, ठीक है। ओके, गुड, वेरी गुड, यहीं तक करेंगे। आगे 90 से लार्ज एंगल के लिए क्वाड्रेंट निकालना अगली बार बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्वाड्रेंट निकालना मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे और भी बात करेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले की बात करेंगे और लगभग ट्रिगोनोमेट्री पे अपना काम अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज द मैथमेटिकल एड विच इज रिक्वायर्ड इन वेक्टर। वेक्टर को पढ़ने में हमारे लिए मैथमेटिकल हेल्पफुल है, तो मैं मैथमेटिकल एड पढ़ा रहा हूं 2 लेक्चर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।